तो आज बसंत पंचमी, तो आज से बसंत ऋतु का प्रारंभ हो रहा है। बसंत ऋतु है कि बसंत ऋतु का क्या विशेषता है? ये ऋतुराज है, 6 ऋतु में से बसंत ऋतु को ऋतुराज माना जाता है। तो आज के दिन सरस्वती पूजा आपसे बचपन से ही स्कूल में मने आप पूजा करके आए हो, हैं? सरस्वती क्या पूजा करके आए? तो सरस्वती जी का प्रणाम मंत्र किसको पता है? 2 प्रणाम मंत्र है, साधारणतः जो लोग गाते स्कूल में बच्चे लोग, वो तो हाँ दिव्य सरस्वती का प्रणाम मंत्र है। कालिदास ने एक पद लिखा है, कालिदास लिखा जिस कारण से सरस्वती गुस्सा कर उसको अभिशाप दिए थे। वो पद क्या है? कौन सा बोलो? वीणा ने वो वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती, पहला लाइन क्या है? अरे इसके ये लास्ट लाइन क्या है? स्तनजुग शोभित मुक्तारहार हैं। तो कालिदास जब स्तुति गाया था, सरस्वती ने कही कि तू मेरे पुत्र के पुत्र है। तो पहले क्या देख रहा है? मेरे कज्जोड़ पुरीत लोचन भाले स्तनजुग शोभित मुक्तारहारे वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते। हैं? कहे कि पहले मेरा आँख देख रहा है, बाद में मेरे स्तन देख रहा है, फिर बाद में और नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है। इसलिए सरस्वती नाराज हुई, उनको अभिशाप दिए, बोले सब जगह तेरे विजय होगा लेकिन एक दिग में पराजय होगा तो है। लेकिन दिव्य सरस्वती का स्तुति, आप लोग सब वैष्णव है, वैष्णव लोग साधारणतः दिव्य सरस्वती को पूजन करते हैं। लौकिक सरस्वती तो भौतिक विद्या प्रदान करते हैं। दिव्य सरस्वती तो स्वयं राधा रानी का ही एक्सपांसन है, जो कि आप बोल रहे हो क्या? या कुंदेन्दु तृषार हार धवला जा श्वेत वस्त्रा जा शुभ्रा वस्त्रान्विता जा वीणा वरदंड मंडित करा जा श्वेत पद्मासना जा ब्रह्मा शंकर च्युतादिभिः स्तुभ्यन्ति दिव्यैस्तवैः सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जड्यापः। ये सरस्वती को कौन कौन पूजा करते हैं, आराधना करते हैं? या ब्रह्मा शंकर अच्युतादि भी स्तुभ्यन्ति दिव्य स्तवई हैं। तो ये सरस्वती स्वयं राधा रानी का ही दूसरी रूप, राधा रानी का ही विस्तार है। तो इसलिए हमें कौन सा सरस्वती का शरण में जाना है? भौतिक सरस्वती, जो कि भौतिक विद्या प्रदान करने वाली और जो आध्यात्म विद्या देने वाली है। तो इसलिए आज सरस्वती पूजा, लेकिन इनके विषय ज़्यादा बोलने के लिए तो दाद देख रहे कितना लंबा लिस्ट है। तो हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते कि 14वां विलास के 56 नंबर श्लोक में कहते हैं, कृत्या वसंत पंचम्यां श्री कृष्णस्य अर्चन उत्सवम स्यात् वसंत इव प्रेयान् वृंदावन विहारिण। वृंदावन विहारी के जो आज के दिन वृंदावन विहारी भगवान श्री कृष्ण को विशेष करिए कृत्या वसंत पंचमी व्रत धारण करके, और उसी दिन विशेष रूप में श्री कृष्ण से अर्चनम उत्सवम, भगवान श्री कृष्ण की अर्चना अभिषेक आदि करता है और विशेष उत्सव मनाता है। तो वो व्यक्ति शायद बसंत ही वो प्रेयान, बसंत ऋतु जैसे प्रकार ऋतुराज है, समस्त ऋतु में श्रेष्ठ है, ऐसे ही भगवान को प्रिय बन जाता है। समस्त भक्तों में भी वो कैसा होता है? बसंत के समान है, बहुत अच्छे माने श्रेष्ठ भक्त बनने में समर्थ होता है। किसके? वृंदावन बिहारी, वृंदावन बिहारी है, भगवान श्री कृष्ण की महान भक्ति करने में समर्थ होता है। हम केवल इसी उद्देश्य से बसंत पंचमी को हम पालन करते हैं, क्योंकि हम कृष्ण का प्रिय बनना है। किसके? वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय बनने के लिए हमको ये व्रत धारण, बसंत पंचमी की व्रत रखना चाहिए। बसंत पंचमी में भगवान की अर्चना, उत्सव, अभिषेक
तथा इनकी विशेष उत्सव मनाना चाहिए हैं। आज विशेष हमारा सजावट होता है बसंत ऋतु, विशेष में आज सब देखिए सब पीले कलर के सब हैं, फूलों में भी भगवान को सजाया गया। तो इसलिए बसंत पंचमी तो और पूरा क्लास ही बता जा सकता, लेकिन दूसरों बारे बताना, क्योंकि आज विशेष महान वैष्णव आचार्यों की आज आविर्भाव तथा तिरोभाव है। हम डेली तो कहते हैं नित्यम भागवत सेवया है, हम कह डेली पढ़ते ना भागवत क्लास के प्रारंभ में है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवत दो प्रकार के होते हैं, और एक ग्रंथ भागवत और दूसरा व्यक्ति भागवत। हम तो ग्रंथ भागवत पढ़ते थे, लेकिन आज विशेष रूप में किसके बारे में सुनेंगे? व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत को बारे में भी सुनना, वो भी भागवत श्रवण है, वो भी उनके बारे में है। भागवत किसके बारे में? भागवत सारे व्यक्ति भागवत की चरित्र है, प्रहलाद की चरित्र, ध्रुव की चरित्र, अम्बरीश चरित्र से महान भागवत की चरित्र है। इसी प्रकार ये भी आज हम विशेष वैष्णव के बारे में श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम सुनते रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे संप्रदाय के, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की प्रयोजनाचार्य माने जाते हैं। हम जानते भक्ति में तीनों तत्व है, संबंध तत्व, अविधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं प्रयोजन तत्व इस प्रकार तीनों विग्रह है। संबंध विग्रह मदन मोहन, फिर अविधेय विग्रह गोविंद देव और प्रयोजन विग्रह गोपीनाथ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन आचार्य हैं, संबंध आचार्य सनातन गोस्वामी, अविधेय आचार्य रूप गोस्वामी। लेकिन फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी सदा अपने को ये दोनों की सेवक मानते हैं, इनको अपना शिक्षा गुरु रूप में मानते हैं। किनको? रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की गणों में वैराग्य प्रधान हैं। महाप्रभुर गणे तिहो वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीतहन गौर भगवान। गौरांग महाप्रभु की गण में जितने भी पार्षद हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ वैरागी कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी। इनका है, वो देखकर, इनकी वैराग्य देखकर कौन प्रसन्न होता? गौर भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। ऐसा ही तो कहते कि दास रघुनाथस्य पूर्वाख्य रासमंजरी, वो रासमंजरी या प्रभा केचित प्रभासंते श्रीमती रति मंजरी, कुछ लोग रति मंजरी कहते हैं, बा कोई इनको भानुमति के रूप में भी कहते हैं, जैसे गौर गणदेश दीपिका में कवि कर्णपुर ठाकुर कहते हैं। लेकिन हाँ, ये विशेष रूप में वैष्णव के बीच में जाने जाते हैं इनकी वैराग्य के लिए। पिताजी इनके कैसे थे? कोई ऐसे ही साधारण घर में जन्म नहीं लिए थे, सप्तग्राम की अधिपति हैं। सप्तग्राम के अधिपति गोवर्धन मुजुमदार और हिरण्य मुजुमदार, गोवर्धन मुजुमदार के पुत्र के रूप में ये जन्म लिए थे। इनके चरित्र कहने थे 7 दिन तो कहेंगे तो समाप्त नहीं होता है, लेकिन अभी 7 मिनट में बोलना पड़ेगा तभी। तो इसलिए गोवर्धन मुजुमदार की पुत्र थे, लेकिन आप उनका कोई पुत्र, उनकी कोई पुत्र नहीं थे। किनके? हिरण्य के। इसलिए घर में एकमात्र पुत्र थे रघुनाथ दास हैं। उनके घर के इनकम कितना था? 12 लाख स्वर्ण मुद्रा, गोल्ड कॉइन है, ये पेपर का नोट नहीं, 12 लाख स्वर्ण मुद्रा है। तो लेकिन रघुनाथ को संसार में कोई आसक्ति नहीं था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते बाल्यकाल होते तिहो विषय उदास। सही गोवर्धन रे पुत्र रघुनाथ दास बाल्यकाल होते तिहो विषय उदास है। विषय में उदास है क्योंकि बचपन से इनके 2 तो गुरु थे, एक शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हैं। बलरामाचार्य इनके शिक्षा गुरु, इनसे शिक्षा लेते थे, और जदुनंदन आचार्य से दीक्षा प्राप्त किए थे। जदुनंदन आचार्य अद्वैत आचार्य के शिष्य थे। तभी लेकिन
शिक्षा गुरु बलराम आचार्य घर में एक नामाचार्य हरिदास ठाकुर बार बार पधारते थे, तो इसलिए हरिदास ठाकुर के बचपन से ही उनको संग प्राप्त हुई। हरिदास ठाकुर के दर्शन करके ही उनकी मुख से गौर कथा, गौर नित्यानंद की कथा श्रवण किए हैं। हा गौर हा नित्यानंद, जो नित्यानंद गौरांग की कथा सुनते थे, उनके आंख से अश्रुओं की धारा बहता था हैं, बार बार पछाड़ खाते थे। बचपन से ऐसे ही वैराग्य और ऐसे ही गौर प्रीति देखकर हरिदास ठाकुर इनके विशेष ब्लेसिंग हैं, आशीर्वाद दिए, इसलिए संसार में मन नहीं लगता था। सब समय कैसे गौरांग के दर्शन होगा उसी के लिए बड़े व्यतिव्यस्त रहते थे। गौरांग गौरांग हैं, गौरांगों की मिलेंगे। इसके बीच में ये तो बहुत बड़ा कथा हो जाए, लेकिन जितने संभव तभी गौरांग महाप्रभु शांतिपुर में पधारे। शांतिपुर में आए संन्यास लेने के बाद, तभी जो सुने गौरांग महाप्रभु संन्यास ले ले तो इनके सिर में वज्रपात हुआ। जो आए अद्वैत आचार्य घर में तो बोले मैं भी थोड़ा दर्शन करूँगा। पिताजी ताऊ के चरण में अपने हृदय की बात को खोले, यदि मुझे गौरांग के दर्शन नहीं होगा तो मैं प्राण धारण नहीं कर सकता हूँ, शरीर छूट जाएगा आपके समय। तभी उन्होंने बाध्य होकर देखिए कितनी बड़ा इतनी आरती करती है। और अद्वैत आचार्य घर में अद्वैत आचार्य उनके अच्छे संबंध था, किसकी, गोवर्धन मुजुमदार के साथ, क्योंकि ये बहुत धन देते थे। किनको, अद्वैत आचार्य को, मैंने जगन्नाथ मिश्र, सब इनके सब खत्म, ये दान करते थे। लेकिन तो इसलिए 8 बॉडीगार्ड के साथ छोड़ दिए इनको। किनको, रघुनाथ को। बोले जाओ, लेकिन बहुत कुछ भेंट दिए हैं लेकिन देने के लिए, गौरांग महाप्रभु को देता सो देने के लिए। ये पहुँचे शांतिपुर में और जब दूर से प्रणाम कर रहे थे महाप्रभु को, तो अद्वैत आचार्य ने स्वयं कहे कि रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहे हैं, गोवर्धन के हैं पुत्र हैं। तो महाप्रभु ने पास में बुलाया, अपने चरण उनके सिर में धारण किया और उस दिन अद्वैत आचार्य स्वयं गौरांग महाप्रभु की उच्चिष्ट लाकर इनको प्रदान किए। किनको, रघुनाथ को। रघुनाथ कहे तो बस हो गया, यहीं से और नहीं लौटने वाला हूँ, कहाँ घर नहीं जाने वाला, वहीं महाप्रभु के चरण में रहकर फिर हैं महाप्रभु के साथ में चलूँगा, जहाँ जाएंगे वहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी जानते थे हैं, तो कहे कि अभी रघुनाथ वापस जाओ, कहाँ, घर। पूरा किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर क्या करेंगे, जो आदेश हुआ। तो फिर उस समय फिर दूसरे बार आए जब महाप्रभु पुरी से फिर आए थे, मंगल रास्ता होकर वृंदावन जाएंगे, फिर आके अयोध्या आचार्य घर में रुके थे, फिर दोबारा ये गए थे। इस टाइम फिर भी ऐसे ही सोचे थे कि मैं और यहीं से वापस जाऊंगा, महाप्रभु के साथ और नहीं जाने वाला है, इस टाइम मैं ही सुनूंगा नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर इन अंतर की भावना को जानते हुए कहे कि मरकट वैराग्य ना कर लोक देखानिया, यथायुक्त विषय भुंज अनासक्त हया। अवश्य रघुनाथ गोस्वामी तो सच्चे वैरागी थे, दूसरों को शिक्षा देने के लिए। इसलिए महाप्रभु की शिक्षा को ग्रहण करके ही घर में वापस गए। घर में अभी पूर्ववत पहले घर के अंदर नहीं जाते थे, माता पिता बहुत सुंदर कन्या के साथ उनकी शादी कराए थे, लेकिन वो तो घर में ही सुधा नहीं जाते थे, घर के बाहर रहते थे, दुर्गा मंडप पे वहीं बैठते थे, अंदर में घर पत्नी के पास जाते ही नहीं थे। तभी जब महाप्रभु ऐसे ही कहे तो वो इस टाइम घर में जाकर गए, तो फिर घर के अंदर जाने लगे हैं, घर में जाने पर एकदम नॉर्मल हो गए। माता पिता बड़े खुश हो गए, बोले गौरांग महाप्रभु बड़ा आशीर्वाद किया है। तभी थोड़ा सा चौकीदार भी ढिला कर दिए हैं, और ऐसे बहुत कुछ घटना है, सब नहीं बता सकते बीच में है। वो जमींदार के मुसलमान, दूसरा एक मुसलमान इनके साथ कॉम्पिटिटर था, वो जाके इनके नाम में कहेगा बादशाह कि इनके दोनों को अरेस्ट करने के लिए आएंगे हैं, लेकिन ये दोनों घर झाड़ी भाग जाएंगे, फिर वो रघुनाथ दास को ले अरेस्ट करके लेके जाएंगे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी देखिए इतनी बड़े वैरागी होने पर भी बड़े बुद्धिमान थे हैं। वहाँ जो मुस्लिम था, बोला तुम्हारे पिताजी और ताऊ कहाँ है, लाओ नहीं तो मारूंगा, बहुत इसको भी ऐसे चाबुक देखा था, खाली पिटाई करने, लेकिन पिटाई हैं। लेकिन रघुनाथ दास बड़े बुद्धिमान थे, कहे कि देखिए
मेरे ताऊ और पिताजी और आप तो भाई भाई है। आप लोग का आज झगड़ा, काल फिर दोस्ती हो जाता, फिर मिलावट होता, आलिंगन करते, कभी झगड़ा हो जाता, भाई भाई तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन मैं तो सबका पुत्र हूँ। मैं जैसा ही मेरे पिताजी और ताऊ का भी पुत्र हूँ, ऐसा ही आपका भी। इतना सुनते ही तो वो इसका दाढ़ी भीग के पानी टपकने लगा। किसका? मुस्लिम का है। रघुनाथ दास गोस्वामी के बुद्धिमान है, इस प्रकार उससे छुट गए। आके फिर अपने पिताजी ताऊ जी को बुला के ला के तीनों में समझौता करी, कुछ पैसा इनको दे दिए, बस वो चुप रहा है। तो जैसे कई घटना, बहुत घटना है सारे। ये रघुनाथ दास के लिए फिर अलग कथा होना चाहिए तभी। लेकिन सब समय भागना चाहते थे, किसको कहाँ मिलना? गौरांग महाप्रभु को। उनकी माताजी कहते थे कि देखो ये इसको बांध दो चेन में। कहाँ? चेन में, लोहा के चेन में इसको बांध दो, खंबे में, भाग जाएगा। बार बार भागते, 11 चौकीदार होने पर भी फिर भी भाग रहा है। तो कहे कि पिताजी कहे कि देखो अप्सरा के समान पत्नी है और इंद्र की समान संपत्ति है। माया का सबसे बड़ा आकर्षण तो दोनों है, धन और स्त्री, और ये दोनों उसको आकर्षित नहीं कर पाता है। गौरांग चंद्र बातुल के राखीते पारे। ये पागल किसका है? गौरव प्रेम में पागल हो गया, गौरांग चंद्र की पागल है। इसको कौन रख पाएगा? ये आकर्षण इसको नहीं कर पा रहा है। ये इतनी सुंदर स्त्री ढूंढ के पूरा नदिया डिस्ट्रिक्ट से लेके आए, और इतने लाखों करोड़ों रुपया का संपत्ति बने, इंद्र की समान संपत्ति, ये दोनों इसको आकर्षित नहीं कर पा रहा है। गौरांग दिन रात गौरांग की चिंतन कर रहा है। और तुम क्या बोल रहे हो? उसको बांध के रखने रहेगा? हैं? इसलिए बांध के रखे क्या? पशु की तरह बांध के रखने से क्या रहेगा? रघुनाथ दास को समय सोचते थे, फिर सोचे लग रहा है कि मुझे क्यों गौरांग स्वीकार नहीं कर रहे। मैं सुना कि निताई की कृपा नहीं होने से गौरांग कृपा नहीं करते हैं। निताई पदकमल कोटि चंद्र सुशीतल है न निताई भी नहीं भाई, राधा कृष्ण पाइते ना है। निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। इसलिए उन्होंने सुने कि नित्यानंद प्रभु आए हुए पास में सत्तग्राम के वहाँ से कुछ दूर पर वहाँ पानीहट्टी में गंगा के किनारे पधारे हैं। गंगा के किनारे में वो त्रिवेणी घाट में बटवृक्ष के नीचे ऊपर चौतरा बंधा हुआ, चौतरा के ऊपर सगण निवास करते, राघव पंडित घर में भोजन करते, लेकिन वहाँ बैठकर दिन रात सत्संग कीर्तन है चलता है। तो सुने तो कही कि मैं नित्यानंद प्रभु को अवश्य दर्शन करने के लिए जाऊँगा। पिताजी माताजी को न पिताजी को ताऊ को परमिशन लेकर, वो लोग तो उसमें थोड़ा ढीला कर दिए थे कि थोड़ा सा नॉर्मल हो गए थे। फिर भी कम से कम 8 लोग उनके साथ गए थे, चौकीदार हैं तो गए थे। तो बहुत कुछ भेंट उनके लिए भी लेके गए थे। किसके लिए? नित्यानंद प्रभु को। वहाँ पहुँचकर दूर से प्रणाम कर रहे थे नित्यानंद को प्रभु को। बैठे थे चौतरा ऊपर, और उनके जो अंतरंग पार्षद 12 गोपाल हैं, सो आदि अभिराम ठाकुर हैं, मीनकतन रामदास, सब बताते सब जो 12 गोपाल सब बैठे हुए थे हैं। और पहुँचे रघुनाथ जी के दूर से प्रणाम कर रहे थे। तो उनमें से एक कहा कि देखिए रघु प्रणाम कर रहा है आपको। है राघव ने कोई इंट्रोड्यूस कराया, उदाहरण ठाकुर सब बैठे थे। तो वो कहे कि ये रघु आपको प्रणाम कर रहा है, गोवर्धन का लड़का। नित्यानंद प्रभु देखे बोले कि हे चोर, आए इधर पास में। बहुत मैंने गंभीर होकर कहे थे, चोर पास में आओ, इधर पाए। इतना दिन से कहाँ छुपकी रहता है? सब डर गए, बोले चोर, अरे ये तो ये करोड़पति का लड़का है, उसको चोर क्यों करे? कि गौरव मेरा संपत्ति है, जानता नहीं? मेरे पास आया नहीं, और गौरांग को प्राप्त करने के लिए भागता, डारे बार बार गौरांग चरण में भागता है। ऐसे कहकर आए तुझे आज दंडित करूंगा। सो यार नहीं तो जो स्वयं उसको खींच के लेके आए। किनको? रघुनाथ को पास में लेके चरण में गिराया और उसके सिर पर चरण धारण किए हैं। नित्यानंद प्रभु की जय। ऐसे दया लाकर स्वयं नित्यानंद प्रभु चरण उसके सिर पर धारण किया। बोले चोरा कितना दिन से चोर ऐसे घूम रहा है?
और मेरा संपत्ति को गौरांगों को मेरा कृपा मेरे पास न आकर डायरेक्ट गौरांगों को प्राप्त करना चाहता है। तो कहे कि आज मेरे जितने भी पार्षद यहाँ गण बैठे हैं सभी को क्या दही चूड़ा खिलाना, आज महोत्सव, यही शास्त्री, यही रघुनाथ तेरे लिए दंड है, इनको सब खिला। सब लोग हंसने लगे, ठोट आए, बोले कौतिकी नित्यानंद ये क्या दंड है? ये दंड है रघुनाथ के लिए? हाँ, रघुनाथ भी तो बहुत खुश हो गए अंदर में। तो सब पास में गांव में सब आए, लोग भेज दिए सब, जितने जहाँ था चूड़ा चा केला दही संदेश हैं सब आया। तो बड़ा उत्सव, पानीहाटी उत्सव दूसरा क्लास होता है, एक क्लास पूरा होता है। तो पानीहाटी उत्सव मनाया गया है। तो सब कुंडी में, बड़े बड़े कुंडी में सब भिगाया गया दूध के साथ चूड़ा, दही के साथ चूड़ा, दूध चूड़ा, दही चूड़ा और केला, इसमें केला संदेश कपूर ये सब डाल के बहुत अच्छे बनाए सब पूरा। तो दूसरों के बारे में से बोलना है। तो इस प्रकार तो चूड़ा दही सबको दो कूलर पकड़ाए। सब जितने भक्त आए थे, हजार भक्त आने लगे। सुने जब महोत्सव हो रहा, बंगाल में प्रसाद खाने में बहुत से पटु होते हैं। अब प्रसाद आएगा तो इतने हजार लोग का जागा नहीं रहा, इतनी सारे भर गए, पानी के अंदर उतर के सब जंगा तक पानी में खड़ा होकर लोग सब कूलर लेके प्रसाद है, दही चूड़ा और दूध चूड़ा है, गरम दूध में भिगा हुआ चूड़ा, संदेश के सब। इसके बीच में पेड़ जो चौतर के ऊपर सब बैठे हुए थे, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु बैठे थे और दूसरे वैष्णव तो बैठे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु के जो ऐसे मैंने गौरांग के दक्षिण भाव से नित्यानंद रहते हैं। तो नित्यानंद की बाएं पास के दूसरा आसन पड़ा, उधर भी एक पत्ता, वहाँ भी रखा गया प्रसाद। एक तो नित्यानंद प्रभु लोग को समझ में नहीं आता किसके लिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु किसके लिए रखे थे? गौरांग महाप्रभु हैं। तुम्हारा रघुनाथ है, दंड उत्सव है, दंड उत्सव हो रहा, आइए गौरांग है, पधारिए। गौरांगों को आह्वान, क्योंकि गौरांग महाप्रभु प्रवेश किए थे नित्यानंद को, जब बुलाओगे मैं पहुँच जाऊँगा। तो नित्यानंद प्रभु आवाहन कर, तो इसलिए कुछ भक्त लोग देख रहे थे, सब नहीं देख रहे थे, कुछ लोग देख रहे थे। महाप्रभु भी पहुँचे आके आविर्भाव कहाँ पर गौरांग महाप्रभु आगे देखकर नित्यानंद प्रभु ने सबके कूलर से ऐसे प्रसाद लेके उनके मुख में डाल रहे थे। किसका? गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु भी दूसरों के लेके प्रसाद लेके इनके मुख में डाल रहे थे। किसका? नित्यानंद की। इस प्रकार चूड़ा दही महोत्सव बहुत सुंदर भाव से। और राघव पंडित का दिन, उस दिन घर में निमंत्रण था इनका रघुनाथ दास गोस्वामी का। राघव पंडित बोला क्या हो रहा है, दोपहर हो गया तो चला गया, अवधूत क्यों नहीं आ रहा आज खाने के लिए, क्या हो गया? तो स्वयं आए देखने के लिए, कुछ प्रसाद भी साथ में लेके आए, मिठाई बिठाई कुछ लेके आए। आगे देख रहे ये क्या, हजार लोग चारों साइड फैले हुए, इतने लोग, ये क्या कर रहे हो नित्य? बोले कि आप भी यहीं प्रसाद खाओ, आज शाम को खाएंगे तुम्हारे घर में। तो फिर बड़ी महोत्सव, पानीहाटी महोत्सव मनाए। तो रघुनाथ शाम को रघुनाथ दास गोस्वामी भी उनके घर में गए। उधर गौरांग महाप्रभु भी स्वयं खड़ा होकर नित्यानंद के नृत्य दर्शन किए। दोनों भाई खाए, गौर निताई वहाँ भी भोजन किए। साक्षात राधा का राघव पंडित भी देखा, सब लोग नृत्य किए। और दोनों का उच्चिष्ट पात्र किसको मिला? यहाँ भी चूड़ा दही का पात्र भी रघुनाथ को मिला, और उनके घर में भी उच्चिष्ट पात्र गौर निताई का राघव पंडित लाके इनको दे दिया है। भोजन करने में कुछ दक्षिणा भी वहाँ सबको दिए। बोले कि स्वर्ण कुछ नित्यानंद प्रभु को दक्षिणा 200 स्वर्ण मुद्रा बाद में, अभी नहीं बताना, रघुनाथ के मुँह चला जाने के बाद बताना, नहीं पता नहीं फिर और क्या है। और सभी अन्य वैष्णव लोगों को भी सब देने के लिए, उनको के लिए और 200 स्वर्ण मुद्रा और कुछ कुछ गौन ऐसे देकर फिर रघुनाथ दास विशेष आशीर्वाद लेकर, किससे? नित्यानंद प्रभु कहे कि चिंता मत कर, तुम जो ये उत्सव मनाया, तुम्हारे उत्सव में तो स्वयं गौरांग यहाँ पर पधार गए थे, और इसीलिए तुम निश्चित रूप में इस टाइम गौरांग के चरण को अवश्य प्राप्त कर लेगा। आशीर्वाद देकर सिर में चरण धारण करके उनको विदाई दिए। तो अभी निश्चिंत हो गए कौन? रघुनाथ दास। और गए जाकर तो फिर वो पहले का तो शुरू कर दिया, और घर के अंदर गए, फिर दुर्गा मंडप में से और घर के अंदर गए नहीं हैं। अब तो पिताजी माताजी चौकीदार और बढ़ा दिए हैं, फिर 11 बॉडीगार्ड रख दिए। और लेकिन एक दिन रात को उनके गुरु जदुनंदन आचार्य घर में मंदिर था, मंदिर में जो पुजारी है
वो नहीं आ रहा था पूजा के लिए, तो इसलिए किसी कारण से झगड़ा हो गया। तो उसको कहे कि मेरा शिष्य तो है रघुनाथ, रघुनाथ तो कहूँगा जो मेरा जमींदार का बेटा है वो कहेगा तो तुरंत आएगा, वो बोल देगा। इसलिए वो आए थे रघुनाथ को कहे कि देखो तुम थोड़ा जाके पुजारी को बोल दो, आएगा, मेरे पूजा करने नहीं आ रहा मंदिर में। रघुनाथ देखे कि ये सुवर्ण सुजोग है, और वो पूरा ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा, चौकीदार सब सो रहे थे, रात भर जगे उन्होंने देख रहे थे, उनके गुरु जी आए, गुरु जी के साथ बातचीत हो रहा है, इसमें क्या कोई ज़्यादा निकाला गुरु जी के साथ है। गांव के बीच में आया, एक चौक आया, चौक से एक रास्ता पुजारी के घर के तरफ, एक रास्ता है, ये तो रघुनाथ गए अपने घर से, और एक रास्ता दूसरे दिख जा रहा है। बोले गुरु जी आप अभी जाइए घर में, मैं भेजता हूँ। एक गुरु जी के घर एक रास्ता गुरु जी के घर को, दूसरा पुजारी के घर को भेज देता हूँ, पुजारी चिंता मत कीजिए, हैं। बस गुरु जी को भेज के भागे, सीधा वहीं से भागे दौड़ता है, कोई क्रिटिसाइज करेगा गुरु नहीं। प्रकृति में गुरु जी ने गए थे, उनको कृष्ण ने गुरु को भेजे थे उनको वहाँ से निकालने के लिए, हैं। वहाँ जाकर भागे से वहीं 12 दिन के बाद आके पुरी में पहुँचे गौरांग के चरण में, हैं। रास्ते में 3 बार केवल कोई गौशाला में जाकर थोड़ा दूध 1 गिलास पी लिए थे कहीं, और कहीं सूखा रोटी खा चुबा लिए थे, कोई ऐसा ही करके 3 टाइम सिर्फ खाना कहीं बस, हैं। जंगल के रास्ते में 12 दिन के पूरा पैर में से पैर से फट गया था, पैर में से का, तो वो आके पूरा पुणे कभी ऐसे ही अभ्यास नहीं है, इतनी संभ्रांत परिवार से गौरांग के चरण में आकर प्रणाम कर, दूर से प्रणाम। तो मुकुंद दत्त कहे कि कोई रघु आ गया। महाप्रभु ने कहे कि हैं देखो रघु आ गया, रघु पर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए हैं, तुरंत इनको उठाकर स्वयं आलिंगन किए हैं। कहे कि इंद्र की समान संपत्ति है, अप्सरा की संपत्ति, तो इसको कोई आकर्षण नहीं है। देखो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कहे कि देखो रघु के देखभाल तुम स्वयं करो, हैं। रघु को इसलिए उस दिन से रघुनाथ दास गोस्वामी को कहे कि सब स्वरूप है रघु, कि स्वरूप कई रघुनाथ है, रघुनाथ भट्ट है, हैं। रघुनंदन ठाकुर कई रघुनाथ, लेकिन ये है स्वरूप है रघु, हैं। महाप्रभु कहे कि स्वरूप गोस्वामी के साथ रहेगा। 3 दिन तो वहाँ खाए। चैतन्य महाप्रभु डेली कहे कि मेरे महाप्रसाद इनको प्रत्येक दिन दे देना, गोविंद को है। कहे कि तो महाप्रसाद जब महाप्रभु का महाप्रसाद तो खाते थे, 3 दिन तो खाए, चौथा दिन में नहीं, चले गए। प्रसाद देने के लिए आते थे, रघुनाथ नहीं है। रघुनाथ जाकर कहाँ खड़े हो गए? सिंह दर्जा में, हैं। सिंह दर्जा में खड़े रहे, वहीं भजन करते थे, सुबह से बैठकर अपना जपा करते थे। जब पुजारी लोग रात को 10 बजे आते थे, सब पुजारी से बंद करके अपना सेवा खत्म करके निकालते थे, तो महाप्रसाद उनके पास होता था, थोड़ा दे देते थे। कोई निष्किंचन साधु खड़ा होकर भजन कर रहा, दे देते थोड़ा का। महाप्रभु पूछे क्या हुआ रघुनाथ तो और खाना इधर तो खाना नहीं खा रहा, देखिए वहाँ सिंह दर्जा में खड़ा है। महाप्रभु कहे कि बैरागी होइया जेबा करे परापेक्षा, कार्य सिद्धि न है कृष्ण करे न उपेक्षा। बैरागी को कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए, है। इसलिए अच्छा किया रघुनाथ का कोई भी कार्य को महाप्रभु प्रशंसा करते, बोलो बहुत अच्छा किया। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को महाप्रसाद होते हुए भी इसको त्याग कर चले गए। वहाँ जाकर बोले 3 दिन डेली खाना ठीक नहीं है। महाप्रभु भी कह दिए, इसको समर्थन कहेगी बैरागी हैया जेबा करे परापेक्षा, दूसरे की अपेक्षा नहीं करना। बैरागी स्वयं अपना भोजन का व्यवस्था स्वयं कर लेना, माधुकरी करीबा कैसे भी। तो वहाँ खा दो, लेकिन वहाँ कुछ दिन 1 सप्ताह से खड़े रहे। फिर बोले कि ये भी ठीक नहीं है, ये तो बेशब्द जैसे हो गया। क्योंकि काल पुजारी मुझे दिया था प्रसाद, आज भी पुजारी मेरे साइड में जा रहा था, तो मेरे मन में तो भूख तो रहता, पूरा दिन भर भूखा हूँ, तो इच्छा आशा तो हो जाता है ये पुजारी आज भी देगा ना क्या। दुर्बार इंद्रिय मन मुझे विचलित करता है, ये ठीक नहीं है। इसलिए वहाँ भी खड़ा होना बंद कर दिया कि छत्र में, जहाँ पर फुट फॉर लाइफ छत्र चलता प्रसाद, वहाँ आगे खाने लगे। महाप्रभु सब खबर लेते थे, कहीं क्या कर रहे हो अभी रघु? नहीं, अभी वो छत्र में खा रहा है। बोले कि बहुत अच्छा किया। वो बेसियाबुत्री था, वो जब सिंह खा के तो डेली सोचता था कि ये देगा ना वो देगा ऐसे ही। हाँ, बेसिया जैसे कस्टमर ढूंढता है, ऐसे ही मन में तो मन तो दुर्बार है।
अच्छा किया, एक जगह थोड़ा खा के बस भोजन करते हैं, दिन भर कोई चिंता नहीं। थोड़ा दिन वहाँ रहने के बाद फिर वो भी छोड़ दिए हैं। कहीं कि मेरे बाप का संपत्ति थे, करोड़पति, वो मैंने बाप का संपत्ति को त्याग कराया है, और मैं आके भी ये क्या कर रहा हूँ, या कि दूसरे का कोई बांट रहा, कोई विषयी व्यक्ति, ये भी विषयी कारण है, वो विषयी बांट रहा, अब विषयी कारण फिर इधर ही भी खा रहा हूँ, ये भगवान को भोग लगता कि नहीं भी ठीक नहीं है, बांट रहा। फिर वहाँ छोड़ दिया छत्र खाना। महाप्रभु को पता लगा रघुनाथ अभी छत्र में भी खाना छोड़ दिया। महाप्रभु कहे कि बहुत अच्छा किया, विषयी अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन हईले न हे कृष्ण र स्मरण है, छोड़ दिया, बहुत प्रशंसा की। छत्र ऐसे ही छाड़ते, छत्र भी खाना छोड़कर फिर आकर क्या किया ना, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कैसे भी खाना है। तो इसलिए कहे कि ड्रेन के अंदर है, जगन्नाथ मंदिर के साइड में जो ड्रेन जाता है, ड्रेन से पेजनाड़ा कहते हैं, उधर आनंद बंजार की साइड में नाले से वो पुजारी लोग जो बेचते थे प्रसाद, जो सड़ जाता था थोड़ा, उसको ऐसे ड्रेन में फेंक देते थे। तो गाय भी नहीं खाता था मुँह डाल के, हैं वहाँ जाते थे ड्रेन के अंदर हाथ डाल के, उसको सब राइस जो नीचे राइस सब ला के आते, कटोरी में रखते थे, और इसको 2-3 बार पानी देकर इसको पूरा धो देते थे। धो के लाकर फिर वो कटोरी में थोड़ा टान अंश बीच में जो होता था उसी में थोड़ा नमक डाल के, तो उसी को खाते थे। जगन्नाथ जी की महाप्रसाद, महाप्रसाद समझकर चैतन्य महाप्रभु पता लगा रघुनाथ तो भी ऐसे खा। एक दिन गौरांग महाप्रभु स्वयं आ गए पीछे से, ये बैठे थे सही कटोरी, पीछे से आकर वो खाने लगे। बोले ये हैं रघुनाथ, ये तो अमृत खा रहे हो, अरे हमको कभी नहीं दिया ऐसा, कोई बोला तो नहीं वो हैं, बड़ा मुश्किल। लेकिन रघुनाथ तो रोने लगी, ये आपके खाने के लायक नहीं। 2 बार तो ले गए वहाँ, लेकिन स्वरूप दामोदर के हाथ पकड़ लिए, आपका है योग्य नहीं है। तभी रघुनाथ सोचे कि महाप्रभु को बुलाना चाहिए निमंत्रण के लिए। उनके पिताजी बीच में धन भेज दिया, 500 स्वर्ण मुद्रा, हैं, एक सब पुजारी, एक सेवक के सब भेजा। तो वो तो एक ना पैसा उनको टच नहीं करने वाले थे इसलिए, लेकिन वो तो गए भी नहीं, वो भी महीने भर बैठा रहे। तो फिर बोले कि चैतन्य महाप्रभु को बुलाता हूँ, उसी पैसा में निमंत्रण देता हूँ। महाप्रभु आते थे, हैं, रघुनाथ बुला रहा था, मना नहीं करते थे। लेकिन ऐसा ही 1 साल खिलाने के बाद हठात एक दिन बंद कर दिया निमंत्रण। महाप्रभु को रघुनाथ क्यों बंद कर दिया खाने के लिए बोला तो नहीं है, कह के रघुनाथ ये सोच रहा है कि आपका मन इससे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि विषय का अन्न वो भी है, उसके पिता हैं। महाप्रभु को वो बहुत अच्छा किया रघु है, मैं तो सच बात, मुझे खाने की इच्छा नहीं था, लेकिन ये रघु बुला रहा सोच के केवल मैं जाना पड़ता था। अच्छा किया, विषय का अन्न खाने से मुझे बचा लिया है। ऐसे ही रघुनाथ की वैराग्य, हाँ, कि तोड़ना किया नहीं जा सकता है, इतनी वैरागी थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने, महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी अंतर्ध्यान हो गए, सारे लीलापुरी का तो एक पूरा क्लास है उस कहने। तो फिर वहाँ से वापस आ गए, कहाँ से और किस कहाँ रहेंगे, महाप्रभु नहीं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी चले तो वहाँ से वापस आ गए। आकर सोचे कि मैं ब्रज में आऊँगा, गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़कर वहाँ कूदकर शरीर त्याग दूंगा, है पाषाणे कुटिब माथा अनले पशिब गौरांग गुणेर निधि कुथाई गले बाबू। यहाँ कर दिन रात जब भी कोई देखता था आंख से अश्रु की धारा बहता था। किनकी? रघुनाथ दास। रूप सनातन को महाप्रभु सपने में बोल दिए, ऐसे ही संकल्प करा इसको बचा के रखना दोनों। तो दोनों ने इसको, फिर रघुनाथ बोले कि देखो आत्महत्या करने से कृष्ण प्राप्त नहीं होते हैं। मैं भी सोचा था ऐसे पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के नीचे सो की शरीर त्यागना चाहता था, लेकिन चैतन्य गौरांग महाप्रभु मुझे ऐसा ही डांटे थे। ये शरीर हम दीक्षा के समय में दे देते हैं, किसको? गुरु को। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। महाआत्महत्या महापाप है। अरे कितना टाइम हो गया? तो इसलिए चलो फिर क्या कहाँ कहेगा मैं। तो फिर वो राधा कुंड के किनारे पर इनको निवास करने के लिए सारे गोष्ठामी लोग को मिलकर अब इनको अधिकार दिए। राधा कुंड किनारे रहे, हाँ, लगभग 22 घंटा 22.5 घंटे केवल कृष्ण भजन में हैं बिताते थे।
1000 दंडवत वैष्णव के ने राधा कृष्ण के लिए 2000 दंडवत वैष्णव को प्रणाम करते थे हैं, और 2 लाख नाम जपते थे। प्रत्येक दिन संध्या में एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि को क्या सुनाते थे? चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के, उसी को आधार करके चैतन्य चरितामृत लिखे हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के कड़चा बा उनकी डायरी को लाकर भी इनको दिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी को रघुनाथ दास ने। और जो कथा वो कहते थे डेली गौरांग महाप्रभु के सबसे ज़्यादा संग गोस्वामियों में इनको प्राप्त था। किनको? रघुनाथ। उनके साथ रहते थे पुरी में सेवक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में। किसके? स्वरूप दामोदर गोस्वामी के। तो इसी प्रकार रघुनाथ ब्रज में निवास करते थे। आस्ते आस्ते जब रूप और सनातन अंतर्ध्यान हो गए तो अभी तो और आहार सब छोड़ गया, पानी भी पीना भी छोड़ गया। आहार पानी विसर्जन देकर दिन रात रोते थे और शरीर के राधा कृष्ण के दिव्य लीला चिंतन में सदा लगे रहते थे। और खाने पीने का कोई है नहीं उनका, पर कोई भी लेकर कोई सेवक उनके रहता था कि ऐसा ही उनको ऐसे ही फोर्सफुल एक दोना में दही का पौने क्या कहते हैं, छाछ कहते, छाछ घोल दे, ऐसे ही मुख में डाल देता था 100 ग्राम के साथ। वही उनकी खाना और इनके पीना। कितने घंटे में? 48 आवर, 2 घंटे, 2 दिन में एक ही बार वही खा के नहीं वही पी के थोड़ा रहते थे हैं। इसलिए रघुनाथ वैराग्य अकथ्य कथन, इसको कभी कहा नहीं जा सकता। ऐसा वैराग्य कोई कहीं देखा नहीं, फिर भी वो शरीर धारण कर रखे थे। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी से हमको क्या सीखना है? विशेष रूप में वो वैराग्य, ऐसा वैराग्य करना हमें संभव नहीं है, लेकिन हम तो युक्त वैराग्य रूप गोस्वामी के द्वारा जो सीखा उसके पालन करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर भी उनके माध्यम से वैरागी यदि कोई है तो रघुनाथ दास की समान वैरागी बनना इतनी आसान नहीं है। ये नहीं कि कोई किसी घर में कोई नहीं है, रिक्शा चला रहा था, ठेला चल रहा था, रास्ता रोड था और कैसे हो इसकन में आके भक्त बन गया तो बस अभी सोच रहे भक्त बन गया, बड़ा वैरागी है। वैरागी है अरे वैरागी तो उसको कहते जिसके पास सब कुछ है और त्याग कर वो भगवान की भक्ति कर रहा है। रघुनाथ दास जैसे गोस्वामी लोग ने सब करोड़पति थे, राजा के समान संत्यक्त आतूर्ण अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेशकौ करुणया कौपीन कंथाश्रितौ। यह है वैराग्य। जो ये रघुनाथ दास गोस्वामी थे, बहुत कुछ बोला जा सकता है, वो कहाँ हम बोलेंगे पर उनके बारे में। तो उनकी बात किसके बारे में सुनोगे? हैं? रघुनंदन ठाकुर। रघुनंदन ठाकुर के बारे में आप जाने थे, ये किसके पुत्र थे? मुकुंद दास। मुकुंद कई है महाप्रभु गण में, मुकुंद दत्त, मुकुंद ओझा, मुकुंद दास, वहाँ कई मुकुंद है। तो इनमें से मुकुंद वैद्य, मुकुंद दास हैं, वृंदा देवी की अवतार माने जाते हैं। और ये भी थे जो कि रघुनंदन ठाकुर गौरगण कहते बुह्यस्तु तृतीय प्रद्युम्न प्रिय नर्म सखा भवत है, इनकी तो माने जाते हैं। श्री चैतन्य अद्वैत तनु हैं, दोनों की अभेद अवतार माने जाते हैं। तो लेकिन ये बचपन से ही नहीं, एक बार पुरी में गए थे, चैतन्य महाप्रभु देखिए दोनों बाप बेटे प्रणाम करे, मुकुंद और रघुनंदन। बोले कि महाप्रभु हंस रहे थे, पूछे इसको किसको? मुकुंद को। बोले अरे तुम दोनों में, मुकुंद तुम दोनों में कौन बाप कौन बेटा है? मुझे समझ में नहीं, आप तो दोनों में कौन बाप बेटा है? तो मुकुंद को पता लगा कि महाप्रभु क्यों पूछ रहे ये बात, इनको तो पता है मैं कौन। फिर ऐसे सोचे, बोले अच्छा कि नहीं महाप्रभु एक्चुअली वो रघुनाथ ही नहीं, रघुनंदन ही मेरा बाप है, मैं बेटा हूँ, क्योंकि भक्ति में वो आगे है। भक्ति में जब आध्यात्मिक जीवन में बाप बेटा, तो बाप तो वही होता है जो भक्ति में आगे, हाँ, जहाँ होते कृष्ण भक्ति सही गुरु है। तो फिर वो रघुनंदन क्यों कैसे भक्ति कर रहे थे ना, घर में उनके पास गोपीनाथ की विग्रह थे। जब छोटे बच्चे थे, एक मुकुंद को राजवैद्य थे, राज को उनको इमरजेंसी बादशाह ने बोला है तो उनको जाना पड़ा। तो बोले कि आज तुम भोग लगा देना। किसको?
गोपीनाथ को लड्डू बना देगी। तो मुकुंद तो डेली भोग लगाता था, पर भोग लगा के खा लेते, सब खाते थे। भगवान तो कोई खाते हुए देखे नहीं। ये तो अबोध शिशु, ये तो पता नहीं था, तो बोला कि रख दिया, लेकिन लड्डू कहा कि खाओ भगवान, हाँ गोपीनाथ खाओ, मेरे माँ ने बनाया है और शुद्ध घी में बना है, कोई झूठा नहीं, हम लोग झूठा नहीं खाए, मन में कभी नहीं सोचे आपका खाने के पहले हम खाएंगे, ऐसा नहीं सोचे, आपके लिए बनाया, खाओ। कितना बोला, 2-3 बार 4 बार कई प्रकार की मनाया, लेकिन भगवान खाए नहीं, देखा ऐसे ही देखता है, आँख बंद करी बैठ जाता है, देखते फिर खाओ ऐसे ही। क्यों नहीं खाते? बाल हैं, कहते ना स्त्री हट नहीं था, बाल हट हैं, ये हट पकड़ लेते तो छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए ब्रह्मचारियों ने कभी भी स्त्रियों से झगड़ा नहीं करना, नुकसान ब्रह्मचारी का ही होगा, उनका कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए वो क्या वो तो हट पकड़ लिया, तो रघुनाथ रोने लगा, पैर किसे पिटे करने लगा, ये क्या भाई। तो फिर वो बात में बाध्य हो कि फिर भगवान गोपाल देखे कि अबोध शिशु रो रहे पूरे हैं, वो घंटा रो रहे, उतरे सिंहासन से उतर के आकर लड्डू खा लिए, सब खा लिए। तो बस ठीक है, प्लेट लेके आगे माँ को दे दे प्लेट। माँ देख रहे भाई ये रो रहा है, आँख से आंसू बस हुए, कहाँ है तुम प्रसाद कहाँ है, तुम्हारे बाप पिताजी आएंगे। बोला प्रसाद खा लिया गोपीनाथ से। अब पिताजी बोले कि ऐसा ही, बोले दूसरा दिन भी भोग लगा, मैं भी देखता हूँ कैसे खा रहे। हाँ ये खुद खा लेता होगा कि दोस्तों को बांट देता हो, क्या करते हैं। और दूसरा दिन जाके देख रहे हैं ऐसे ही, फिर भी पहले दिन की तरफ फिर देखा कि हैं गोपाल ने उतर के लास्ट को तो आके खाए, और एक लास्ट लोड का जो है हाथ पकड़ ली जाएगी। कौन? मुकुंद है कि है, तो वो डटी भी कहाँ गए पता नहीं, कोई चुरा लिया बा, कोई गायब हो गए, लेकिन वो लड्डू खाते हुए आधा लड्डू ऐसे ही हाथ में, दूसरा डेटी रखे ऐसे ही। तो इस प्रकार रघुनंदन ठाकुर इतनी बड़े महान भक्त थे, हैं 8 साल की उम्र में जो थे, गौरांग महाप्रभु की महिमा के बारे में वर्णन करते हुए जो गौर भावनामृत स्तव उन्होंने उस समय लिखे थे, 8 साल के बचपन हैं, जो कदम वृक्ष के पास में नीचे बैठकर वो स्तव को गाते थे। कदम वृक्ष इतने एक व्यक्ति के मन जीवन प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहा कि रघुनंदन प्रसन्न हो गया हूँ, तुम जब तक गोपीनाथ की पूजा स्वयं करते रहोगे, मैं तुमको प्रत्येक दिन 12 महीने में प्रत्येक दिन से 65 दिन में प्रत्येक दिन मेरे तुमको कदम फूल मेरे मिलेगा, तुम कदम फूल पूजा करते रहो। हैं तो डेली वो कदम वृक्ष से फूल लाकर रघुनंदन पूजा, जब तक जीवित थे तब तक पूजा करते थे। अभिराम ठाकुर महान वैष्णव थे, बारे में सुने हैं, श्रीदाम सखा की अवतार थे। वो यदि किसको प्रणाम करते थे, जो 100 ग्राम शिला नहीं होता था तो पत्थर होगा तो पत्थर पूरा टुकड़ा नष्ट हो जाता था। और यदि कोई भगवान के शुद्ध भक्त होता बा, भगवान की विशेष कृपा पात्र होता या भगवान होते हो, तो फिर वो उसके प्रणाम को सहन कर सकते, नहीं तो शरीर छूट जाता उसकी। हैं तो इसलिए वो परीक्षा करते थे सबको। रघुनंदन की जो ख्याति होने लगा, आए उसको प्रणाम करने, मेरे पिताजी मुकुंद इसको छुपा दिए थे, सामने नहीं जा रहा। लेकिन रघुनंदन आते ही सुने कि वो दुखी होकर चले गए, इनको पिताजी मना कर दिए मैं नहीं हूँ, पीछे से भाग के घर से घूम के दौड़ी को, अरे मैं रघुनंदन हूँ, रघुनंदन है। बोले हुई क्या हो गया, तुम डर गए अभी। तो वो अभिराम घूम के जो प्रणाम किए, बस प्रणाम किए, लेकिन उनको कुछ होने वाला कुछ नहीं हुआ। तो समझ गए अभिराम ऐसे ही गोपाल गुरु को हुआ था, उनको चैतन्य महापुरुष से रख दिए थे उसके चरण में, चैतन्य के कृपा पात्र होने के कारण वो भी। तो इस प्रकार अभिराम ठाकुर द्वारा इनको विशेष कृपा प्राप्त हो गया, और श्रीनिवास आचार्य को इन्होंने आशीर्वाद देकर भेजा, कहाँ? ब्रज में। ऐसे तो बहुत कुछ है, मैंने साधारण रघुनंदन ठाकुर पूरा क्लास जाएगा, फिर अब दूसरों के बारे में बोलना है। पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? वृषभानु तया ख्यात है, पुरायो ब्रजमंडले अधुना पुंडरीकाख्य विद्यानिधि महाशय। गौरगणदास दीपिका 54 है। तो कहते कि ये स्वयं पुंडरीक विद्यानिधि स्वयं वृषभानु की अवतार थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इनको विद्यानिधि बा, इनको बाप करके बुलाते थे। क्या कहते थे? बापरे हैं, मैंने
महाप्रभु इनको पिताजी का संबोधित करते थे। सभी भक्त लोग गौरांग जब अपनी लीला प्रकट किए वो आ गए, लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि थोड़ा लेट में आए हैं। महाप्रभु बड़ा विहोल होते थे, कहाँ गए कहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। कृष्ण भक्ति सिंधु माझे भाषे निरंतर अश्रुकंप पुलक बेष्टित कलेबर है। चैत्रामृत में कहते कि कृष्ण भक्ति सिंधु है, भाषे निरंतर अश्रुकंप पुलक है। शरीर अष्टसाती के विकार में ओतप्रोत होता था। एक आश्चर्य इनके चरित्र में था, ये कभी गंगा में स्नान नहीं करते थे, हैं दिन में नहीं जाते थे गंगा में। शाम को अंधार होने के जाएंगे, प्रणाम करेंगे, प्रणाम करके गंगा जी को स्तुति करके फिर आते थे, लेकिन दिन में नहीं जाते। बड़े दुखी होते थे गंगा जी की दुर्दशा देखकर है। गंगा में लोग जाकर सुबह से खचड़ा लेके डाल देते थे, सब डाल देते थे। ये सब देखकर बहुत दुखी होते थे गंगा के प्रति कि क्या अत्याचार कर रहे लोग हैं। इसलिए दिन में जाते नहीं थे, रात्रि में जाकर गंगा दर्शन करके गंगा को प्रणाम करके आते थे। पुंडरीक विद्यानिधि जीवात्मांग उनके सारे बहुत अनेक लीला होते हुए भी एक लीला तो विशेष है कि गदाधर पंडित की कौन थे? गुरु हैं। गदाधर पंडित जो कि पंचतत्व में राधा रानी के अवतार माने जाते हैं। और गदाधर पंडित इनसे ही दीक्षा प्राप्त किए थे। मुकुंद दत्त एक बार कहे कि गदाधर को बहुत अच्छा लगता था कि किसी वैष्णव से मिलकर वैष्णव का दर्शन करना, गुणगान करना, वैष्णव की सेवा करने में। तो मुकुंद दत्त कहा कि देखो भी नवद्वीप में एक महान वैष्णव आए हैं, चट्टग्राम निवासी हैं। चट्टग्राम निवासी एक महान वैष्णव है पुंडरीक विद्यानिधि, तुमको चलो आज उनको मैं दर्शन कराऊंगा महान वैष्णव की। वैष्णव दर्शन सुन के तो गदाधर निकल गए। गए उधर उनके घर में जाकर देखे कि बैठे पुंडरीक विद्यानिधि एक उच्च आसन में बैठे हैं, व्यासासन में बैठे हुए, और एक साइड में एक चामर झुला रहा और दूसरे एक पंखा झूल रहा है। पान खा के थूकने के लिए पिगदानी रखा गया है, पंच बार है। और राजपुत्र के समान, राज की कुमार के समान बहुत कॉस्टली सिल्क ड्रेस पहने हुए, सिर में एक मयूर के ऐसे जो पंख जैसे देखे ना डालते पगड़ी में पंख ऐसे रख के पूरा राजकुमार हैं। अवश्य तिलक है, कंठी है, लेकिन ऐसे बैठे हुए। गदाधर पंडित देखकर कहे कि सोचे कि ये कैसा वैष्णव है, ये लगता है मेरी मजाक उड़ाने के लिए मुझे लेके आया इधर है। ये कैसा वैष्णव है, ऐसा वैष्णव देखा नहीं है, राजा के समान विषय के समान वेशभूषा है। और मुझे कहा कि वैष्णव दिखाएगा आज, ऐसे थोड़ा विकार आ गया। इनके मन के भाव को जानकर मुकुंद दत्त ने एक श्लोक भागवत से पढ़े हैं, इस स्कंद से है। अहो बकीयम स्तनकालकुटम जिंघाशयाप्यद अप्यसाधि तेने क्या लेभे गतिम धात्री उचिताम ततो अन्यम कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। पुतना के राक्षसी को भगवान ने कैसे उद्धार किए थे। स्तन में हड़ाहड़ विष लेकर मारने के लिए आए थे, लेकिन भगवान ने उसके स्तनपान करके उसको फिर माँ की पद में, धाई की पद में यशोदा के असिस्टेंट बनाकर भेज दिए। कहाँ? गोलोक में। इसलिए बोले ऐसे दयालु भगवान के शरण को चरण छोड़ के कहाँ जाऊं। ये पद को जब सुने कौन? गदाधर हमने पुंडरीक विद्यानिधि अपने शासन जो उच्च सिंहासन में बैठे थे वहाँ से पूरा गिर के नीचे गिरे पछाड़ खा के। उनका वो मुकुट कहाँ गया, ड्रेस कहाँ गया, कुछ पूरा धूली धूसरित हो गए। बाप है कृष्ण रे बाप रे, वो इतनी बिहोड़ हो गए, पागल होकर गड़ागड़ी देने लगे। इसको देखकर गदाधर पंडित बोले कि अरे मैं कितने बड़ा वैष्णव अपराध किया, महाभागवत वैष्णव में साधारण क्या सोचा, ऐसे करके अपने मन अंतर की बात को सब इसको बताया किसको? मुकुंद को। क्योंकि ये अपराध से, वैष्णव अपराध से मैं कैसे मुक्त होऊंगा। अवश्य मन में सोचे थे, लेकिन इसलिए जानना चाहिए कि मन में विकार आने भी उसका प्रायश्चित का उपाय कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहे कि इसका तो एक ही मात्र उपाय मुझे लगता है कि इनकी यदि शिष्य में बन जाऊंगा फिर गुरु शिष्य का सारे कर्म लेता है, फिर मेरे अपराध से मोचन मार्जन हो सकता है। तो इस प्रकार गौरांग महाप्रभु के पास में जाकर भी गदाधर पंडित अपने हृदय को खोलकर उनसे अनुमति लेकर फेरा कि इनसे ही
ऐसे माघ शुक्ल द्वितीया द्वादशी में, ऐसे द्वादशी तिथि में दीक्षा प्राप्त किए थे। तभी तो इस प्रकार इनके पुंडरीक विद्यानिधि के चरित्र तो बहुत है, लेकिन सारा बोलना संभव नहीं है। गदाधर पंडित जिनके शिष्य हैं, और ऐसे भागवत वैष्णव कृष्णदास कविराज जी को गोस्वामी कहते पुंडरीक विद्यानिधि चरित्र सुनिले अवश्य तहारे कृष्ण पाद पद्म मिले हैं। जब पुंडरीक विद्यानिधि के चरित्र को सुनते हैं अवश्य उसको कृष्ण के चरण है, क्योंकि जगन्नाथ भी बलराम भी आके थप्पड़ लगाए इनको पुरी में। पुरी में पुंडरीक विद्यानिधि जब आए थे, आगे वो सोलू दामोदर के साथ गए थे दर्शन करने। ओढ़ण षष्ठी का दिन था, उसी दिन पहले बार जगन्नाथ बलराम विंटर ड्रेस पहनते हैं। तो वो बाजार से खरीद के ऐसे इन पर ओलन ड्रेस पहना दिए, बस पहना दिए थे। ये भी थोड़ा आलोचना की, बोले ये क्या करते हैं लोग, हाँ ऐसे बाजार से खरीद के लाके पहना दिए पर जगन्नाथ जी को मड़ुआ वस्त्र, क्योंकि वस्त्र को कड़क करने के लिए वो क्या करते माड़ में डालते। बोलते ये मड़ुआ वस्त्र को पहना के भगवान को पहना दिए, अशुद्ध वस्त्र। ये पुंडल और खुद भी पहने, और राजा भी ये भी पागल, ये भी ऐसे पगड़ी बांधा, वो भी मड़ुआ है। बोले तो ये किसे इनको थोड़ा भगवान को पुजारी लोगों को समालोचना की है। अरे वो मना किया उनको, सूर्यदामोदर कह जा रहे वो भगवान है, भगवान भी यूज कर रहे थे, हम क्या करें। तो भगवान स्वयं इच्छा था, उनका इच्छा के बिना वो कैसे, लेकिन ये माने नहीं, थोड़ा सा आलोचना की है। रात को आकर सोए हुए थे, दोनों भाई आ गए, जगन्नाथ बलराम लगाया दो गाल में, एक गाल में जगन्नाथ एक बलराम हंस रहे और तुम लगा रहे मुखी है। भले तू कौन है आलोचना करने वाला है। भगवान किसको पिटाई करते हैं, जो अपने जिसको अपनाते हैं। उसको कहे कि सत को सत उनके, वो तो स्वप्न सोच रहे हैं, लेकिन सत को सत दोनों गाल फूल गया था। किसका, हाँ दोनों गाल। सुबह सुबह स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो जगन्नाथ के दर्शन करके आए तो बोले आज क्या हुई है, सोए हुई आज तक। कबाट डोर उठ के बहुत मुश्किल से वो देखिए गाल पूरा सुझा हुआ कि क्या हुआ, पूछे तो आप गए नहीं आज दर्शन। बोले देख रहे हैं ना। बोले दोनों भाई मुझे काल जो समालोचना किया, थोड़ा पुजारी को मेरा फल मिल गया। आगे बहुत मारे हैं ऐसे, और कई लड़ा रहे हैं। तो संक्षेप में आपको पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में भी थोड़ा संक्षेप में सुना दिए। और आज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का क्या है, तिरुभाव। ये भागवत के आचार्य रसाचार्य हैं। भागवत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका ही, भगवत गीता की टीका भी, इनके दो टीका बड़ा प्रसिद्ध है। भागवत की टीका सारार्थदर्शिनी और सारार्थवर्षिणी, गीता का भी भगवत गीता की टीका है। श्रील प्रभुपाद जी का पूरा जीवन, प्रभुपाद जी कहते कि मेरे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के दूसरे सेकंड चैप्टर गीता के 41 नंबर श्लोक, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन, हाँ से वो श्लोकों की टीका पढ़कर में मेरा जीवन पूरा बदल गया। क्योंकि उन्होंने लिखे कि आध्यात्मिक जगत में सेक्रेट सक्सेस का, आध्यात्मिक जीवन के जो सेक्रेट क्या है ना, गुरु के आदेश को पालन करना। उसी को पढ़ के ही प्रभुपाद ने कि गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिया ऐक्य आरण करिया मने आशा है। बोले मैं उसी को समझ गया, आध्यात्मिक जीवन की सफलता केवल गुरु के आदेश को जीवन में उतारना है। तो उसी से प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में विधि भी रखे गुरुवाष्टक पढ़ना। गुरुवाष्टक कौन रचना किया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है। गौड़िया मठ में वो गुरुवाष्टक नहीं गाते मंगला आरती में हैं, पहले वो गाते अलग से गाते, लेकिन अपना आरती का टाइम में गुरुवाष्टक है गाना, भगवान की आरती होगा और गुरु का अष्टक गाया गान। तो ये क्यों रखें प्रभुपाद जी ने, यही रहस्य है। सब समय हमको याद रखना है, जस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादान् न गति कुतोपि, ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्ते संध्यं। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन में रखे मंगला आरती में ही सबसे पहले क्या गाएंगे, गुरुवाष्टकम है, फिर गुरु वंदना है, फिर गुरु अर्थात गुरु की चरण कमल ही आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने का असली रहस्य है। इसको समझने के लिए ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, इसलिए प्रभुपाद जी ने उनकी
विशेष रूप में आपने शिक्षा गुरु में से इनको बहुत उच्च स्थान में रखे थे। ये जन्म लिए थे कहाँ से, एपियरेंस आज उनका आविर्भाव है ये देवग्राम है, देवग्राम में नदिया डिस्ट्रिक्ट देवग्राम में इनके जन्म हुआ था। एजुकेशन इनका 2 गुरु थे, तो इनके जो परम गुरु थे श्री कृष्ण चक्रवर्ती, फिर राधा रमन चक्रवर्ती इनके जो इनके दीक्षा गुरु थे। तो उनसे विद्या ने बहुत बचपन से ही बड़े टैलेंटेड थे। कौन? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं। और राधा तो इसी प्रकार उन्होंने गुरु से बहुत सारा चरित्र बोलना, ठीक है। वो वृंदावन आ गए थे हैं, बाद में गुरु से अनुमति लेकर कहाँ आ गए थे, लेकिन वो जब भी घर में थे तभी से वो भक्ति रसा में सिंधु कोई पर टीका, भक्ति रसा में तो सिंधु बिंदु आदि कई पुस्तक रचना कर चुके थे। बहुत बड़े संस्कृत स्कॉलर थे हैं। और तथा रसिकाचार्य कोई कहते कि रूप गोस्वामी का ही दूसरे अवतार, वही स्वयं रूप गोस्वामी भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में आए थे। क्योंकि पर के अब जीव गोस्वामी बीच में आकर उन्होंने शोकिया रस के ऊपर विशेष राधा कृष्ण को पति पत्नी के रूप में जो विशेष में प्रचार करके उनके फॉलोअर्स लोग ऐसे ही मानते थे कि राधा रानी का तो विवाह हो गया था, कहाँ भंडीर बने ब्रह्मा जी शादी करा दिए, तो पति पत्नी ऐसे पर किया रस, लेकिन पर किया भावे जहाँ व्रजते, तो उसको फिर स्थापित किए कौन? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं। फिर आके फिर पर के अभाव से राधा कृष्ण की जो लीला है उनको विशेष रूप में उनकी रचना में हम प्राप्त करेंगे। किनकी रचना में? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के हैं। इनकी टीका भागवत की टीका बड़ा प्रसिद्ध है, और भगवत गीता का भी टीका, और अन्य सब अनेक ग्रंथ है, बहुत ग्रंथ का लंबा लिस्ट है, वो पढ़ना संभव नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो अपोजिशन वाले थे, एक बार कुछ लोग सोचते थे कि इनको मर्डर कर देंगे हैं, ये जो कहे कि परकीय रस का प्रचार करने लगे। एक वृंदावन पर मैंने वृंदावन वन में गए थे फूल तोड़ने के लिए, तो पीछा लगाया आके वस्त्र लेके हैं, वो जाके देखा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जा रहे, उनका पीछा किया, लेकिन जाके देख रहा कि तो फूल तो सब ऐसे भी एक स्त्री एक बालिका ने है, किशोरी बालिका, ठीक है, 12-13 साल की बालिका वो फूल तोड़ रही है तोड़ के सब एक उसको पूछ रहे कह कि हे लाली, ये जो चक्रवर्ती जा रहे थे इसे भी ये देखा ना, तो कौन किधर गए हैं? तो ये कहते ही वही देखे कि वो बोले वही बालिका ही फिर मुस्कुराते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में हैं खड़े हुए। तो उसको समझ गया है ये इनके अपने स्वरूप को उन्होंने दर्शन कराया, इनके नित्य मंजरी स्वरूप को दर्शन कराया। बोले अच्छा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं ही राधा रानी के अंतरंग सेविका है, मंजरी स्वरूपा है। ये सुनकर वृंदावन के जो इनके विरोधी तो उनका सभी भ्रम दूर हो गया, उनके चरण में गिर पड़े। इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जहाँ भागवत लिखते थे, बैठकर टीका लिखते थे, कहा जाता था कि उस स्थान पर कभी भी बारिश नहीं होता था, सूर्य भी कभी ऊपर नहीं आते थे। ऐसे ही लगता था कि भगवान ने स्वयं गोवर्धन को धारण करके उनके सिर पर छत्री का समान रखे हैं। कितनी जोर से बारिश होता रहेगा, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बैठकर अपने भागवत का, उनको शोध बोध नहीं रहता था बाहर का है, अंतकरण पूरा वही लीला में ही प्रवेश कर जाते थे जिसका पर लिखते थे हैं। लेकिन कभी बारिश नहीं होता था उनके ऊपर, उनकी कभी धूप नहीं आता था, धूप चारों साइड कड़क धूप पड़ता, लेकिन लगता कि जैसे कोई ऊपर में बादल का कड़ा बादल का छाया है, पूरा छाया जैसे कोई उनको करके रखा है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, नित्य परिकर भगवान के, और विशेष रूप में रूप गोस्वामी का भी अवतार इनको माना जाता है। इनके बारे में तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन संक्षेप में समय का अभाव। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और कौन रह गए हैं? आज विष्णुप्रिया देवी का आविर्भाव है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तिरोभाव था, लेकिन आविर्भाव तिरोभाव वैष्णव का एक ही बात है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं, श्रीमती विष्णुप्रिया देवी का गौरांग की कौन सा शक्ति है? श्री शक्ति, भू शक्ति और लीला शक्ति, 3 शक्ति में से कौन सा शक्ति है? भू शक्ति स्वरूपिणी। ये सनातन मिश्र की जो नवद्वीप निवासी राज पंडित सनातन मिश्र जो कि सत्राजित के अवतार थे हैं,
तो सनासी गौर गौड़दास दीपिका में कहते कि श्री सनातन मिश्र अयन पूरा सत्राजित नृप विष्णु प्रिया जगत माता जत कन्या भू स्वरूपिणी हैं। ये जो सत्राजित के रूप में थे तो उन्हीं की पुत्री थी भू शक्ति स्वरूपिणी विष्णु प्रिया देवी। अब विष्णु प्रिया देवी चैतन्य महाप्रभु से लगभग 8 साल 1486 में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, इनके 1494 में आविर्भाव हुआ था। 8 साल लगभग छोटे थे। पहले तो महाप्रभु ने लक्ष्मी प्रिया को शादी किए थे, बाद में विष्णु प्रिया। चैतन्य महाप्रभु सची माता जब गंगा में जाती थी, गंगा किनारे फिर उनकी दर्शन होता था सबसे मन में इच्छा होता था कि इनको मैं पुत्रवधू बनाऊंगी। और महाप्रभु की सम्मति को जानते हुए तो काशी वो जो उसमें सब घटकदार होते थे ना, तो काशीनाथ पंडित वो सब बीच में घटकदार उनके सब आके सची माता और उनके सनातन मिश्र के बीच में सब संबंध को जोड़ दिया, अच्छा से शादी हो गया। चैतन्य भागवत में आदि लीला में लिखते कि जहार मूर्तिर विभा देखिले नयने पाप मुक्त हई जाए वैकुंठ भुवने से प्रभुर विवाह लोक देखे साक्षात तारा नाम दयामय दीननाथ। इस प्रकार सत्य जो विष्णु प्रिया गौरांग के विवाह को क्या वर्णन करेंगे। विष्णु नहीं कहते कि वृंदावन दास ठाकुर, अरे जिनके मूर्ति का विवाह करने से मंदिर में प्रतिष्ठा करने से व्यक्ति चले जाता है वैकुंठ में, और साक्षात गौरांग की विष्णु प्रिया की जो विवाह को देखेगा उसकी महिमा क्या कहा जा सकता है। लेकिन बहुत कम उम्र में क्या ये महाप्रभु ने संन्यास ले लिए। कितने साल? 24 साल में संन्यास लिए। उनसे 8 साल ये छोटे थे, तो कितने साल इनका कितना उम्र होगा बोलो? 16 साल। बस 16 साल उम्र में जब थी मैंने विष्णु प्रिया देवी थी तो अभी महाप्रभु संन्यास लेकर चले गए। जैसे रघुनाथ दास को स्वामी वैराग्य भी सुने, अभी विष्णु प्रिया की वैराग्य भी उसी कैटेगरी की थी। वहाँ डेली बैठकर महाप्रभु चले जाने के बाद वो सिर्फ एक माला जपती थी। एक माला 16 मैंने माला जपने के बाद एक दाना चावल रखती थी गौरांग के नाम से। ऐसे ही दिन में सुबह से शाम तक बैठकर जप करती थी। जितनी माला टोटल हो गया, जितना चावल रहा उतनी चावल को क्या करती थी कुकिंग करके, और उसी को केवल गौरांग को अर्पण करके ही उसी को खाकर भजन केवल जीवन को शरीर में केवल धारण करती थी। चैतन्य महाप्रभु तो इनको बहुत कुछ सांत्वना तो दिए थे। जैसे चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर लिखते हैं, चैतन्य भागवत चैतन्य चिंता में तो बना नहीं, लेकिन लोचन दास ठाकुर कहते कि उस जिस रात जिस सुबह निकाल गए थे गौरांग, उसी रात को उन्होंने विष्णु प्रिया देवी ने पूछे थे गौरांग को कि गौरांग मैं सुना नहीं कि पति देव आप क्या संन्यास लेके चले जाएंगे मुझे छोड़कर, ये बात क्या सच है? जो रोने लगे तो महाप्रभु ने इनको थोड़ा अपने ऐश्वर्य दर्शन कराए हैं। स्वयं नारायण शंख चक्रधावत में चतुर्भुज रूप में दर्शन देकर इनके मोह को नष्ट किए थे। किनकी? भाई कि तुम कौन, तुम अपने को पहचानो, तुम मेरे भू स्वरूपिणी भू शक्ति स्वरूपिणी, हमें जगत के उद्धार कार्य के लिए इधर आए हैं, आप भी का आदर्श स्थापना करो हैं। कितनी इस प्रकार महाप्रभु इनको स्वयं दर्शन देकर इनको मोह को नष्ट कर दिए थे। और विष्णु प्रिया देवी इस प्रकार उत्कट वैराग्य तो करिए, जब विष्णु वो बहुत दुखी होते थे, महाप्रभु के विच्छेद को सहन नहीं कर पाते थे, जीवन धारण करना बड़ा असंभव था। तभी गौरांग ने स्वयं स्वप्नादेश देकर इनको कहे कि बंशीवर्धन ठाकुर थे, उनके जो घर में रहते थे, और ये तो कहे कि जिस वृक्ष के नीचे मैं जन्म लिया उसी वृक्ष में मेरे विग्रह निर्माण करके ही, तो उसी विग्रह में तुम सदा मेरी दर्शन करोगे। तुम्हारे सब सेवा अवश्य सन्यासी पे तो नहीं ले सकता, लेकिन ये विग्रह में मैं तुमसे सभी प्रकार की सेवा, तुम जो कुछ चाहते हो मेरे साथ बातचीत करना, मुझे खिलाना, मेरे जो कुछ करना, वही विग्रह के माध्यम से तुम मेरी सेवा कर पाओगे। इसलिए वो विग्रह आज भी है। कहाँ? धामेश्वर महाप्रभु के रूप में है, नवद्वीप में है, विष्णु प्रिया के द्वारा सेवित विग्रह। ये चैतन्य महाप्रभु के उसी वृक्ष से वो विग्रह बना गया जिस वृक्ष के नीचे महाप्रभु ने जन्म लिए थे।
इसलिए इस प्रकार महाप्रभु इनको भी विशेष कृपा की। कई बहुत लीला और वो अद्भुत लीलाएँ सब चैतन्य चरित्र भागवत में भी वर्णन है। समय बहुत हो चुका है, पूरा लीला वर्णन करना संभव नहीं। जो ये सब कोई जितने वैष्णव के नाम केवल सुने तो सबके बारे में एक पूरा क्लास भी एक क्लास में भी नहीं हो सकता, और एक ही क्लास में हम इतने लोगों के बारे में कैसे बताएंगे। तो इसलिए आप ऐसा ही हैं, आप थोड़ा इनके बारे में सुनकर थोड़ा वैराग्य है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एकं पुराण पुरुष श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुधिजे तमहं प्रपद्ये हैं। महाप्रभु ने भी स्वयं आए थे इसी वैराग्य विद्या को शिक्षा देने के लिए। थोड़ा वैराग्य, माता है फिर वैराग्य कैसे बनना, विष्णु प्रिया की है समान हैं। और पिताजी से रघुनाथ दास दोनों के आज बारे में सुने हैं। थोड़ा वैराग्य के अभ्यास करो हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, इसको सिखाने के लिए पुराना पुरुष स्वयं गौरांगा स्वयं कृष्ण अवतीर्ण होकर सिखाए, स्वयं वैरागी बन के हैं। तो इस प्रकार आज यहीं पर कक्षा को समाप्त करते हैं, समय हो चुका है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग गौर भक्त वृंद की, शील प्रभुपाद की, समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय।